नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफ न्यूज़ से RL चौधरी की खास पेशकश। आज हम आए हैं जयपुर राजधानी के फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा गांव में, जहां पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ है और इनकी क्या रूपरेखा है। जय सिया राम महाराज। हाँ जी, यहाँ के क्षेत्रवासियों ने आपको इन्वाइट किया है, तो इसकी क्या रूपरेखा है और कब इसका समापन है? ये आयोजन सार्वजनिक है, सभी का कल्याण हो, सभी में भक्ति जगे, ठाकुर जी की कृपा सब पर बरसे, क्योंकि इस कलयुग में भागवत ग्रंथ से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है जो जीवों को भगवत शरणागति की प्राप्ति करा सके। इसलिए तंत्र अनिवार्य है कि प्रत्येक प्राणी को ठाकुर जी से जोड़ना ही चाहिए, क्योंकि आज सोशल मीडिया का युग है। तमाम बच्चे जितने हैं हमारे यहाँ, आने वाली पीढ़ी जो है, ये सब के सब मोबाइल फोन इलेक्ट्रिक उपकरणों में व्यस्त रहते हैं। ये अपने वास्तविक धर्म और कर्म को समझे, अपने संस्कार को समझे। जन जागृति के लिए ही जन में भागवत कथा के माध्यम से सबको भगवत पारायण बनाने की कोशिश की जा रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वंदे देवं महापति सुरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम रगधरम वंदे पशुनाम पति वंदे सूर्य शशांक वह्यम नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वंदे शिव शंकरम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये नमः। मैं ग्राम जयसिंहपुरा का, मेरा नाम राजेंद्र सिंह सनोप जदर सिंह खंगारोल, गांव जयसिंहपुरा। और ये कथा 7 दिन की रखी है, भागवत कथा। आसपास के गांव में जन जागृति और आध्यात्मिक जीवन के अंदर बच्चों में प्रवेश करे, सब इकट्ठे हो और सबको आध्यात्मिक जीवन मिले, क्योंकि इस युग में ये कलयुग है। आदमियों को सब मोबाइल पर प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, किसी को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। अतः इस आध्यात्मिक ज्ञान जोड़ने के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए, देश के परिवार के, अपने देश के लिए विकास के लिए सभी इकट्ठे होकर भागवत आयोजन ग्रामवासियों ने रखा है। अतः ये महाराज पधारे हैं और 7 दिन की कथा है। यहाँ सभी को निमंत्रण करते पधारे और इस कथा का लाभ ले। महाराज श्री अयोध्या धाम से पधारे हैं और इनका नाम भगवान राम के वंशज के आधार पर लव कुश रखा गया है। बहुत ही आनंद की बात है। सुबह जो आदमी, जो मनुष्य अपने हाथ दे के और लव कुश का नाम लेता है, उसके 7 जन्म तक पाप नष्ट हो जाते, ऐसा रामायण और भागवत में लिखा गया है। तो महाराज जी के आशीर्वाद के लिए हम लोग सभी यहाँ उपस्थित हैं। आनंद मंगल से 7 दिन तक सुनेंगे, प्रचार होगा, प्रसार होगा, धर्म का होगा, परिवार के सब लोग इकट्ठे होंगे, देखेंगे, आनंद में जीवन होगा। हरिओम। सभी को जय श्री कृष्ण। आज ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। मेरा नाम अखिलेश प्रताप सिंह खंगारोल है। आज इस भागवत को रखने का एक ही उद्देश्य है कि आज का जो हमारी युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया की तरफ या अग्रणी होके और अपनी सनातन संस्कृति को भूलती जा रही है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम आज आचार्य लवकुश जी महाराज की कृपा से ये भागवत रख रहे हैं, जिसके अंदर ये रखा जाए कि भागवत के अनुसार हम जो भागवत से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो लें और युवा पीढ़ी को ज्ञान प्राप्त हो, जिससे कि वो अन्य कार्यों में न जाकर और सनातन धर्म की ओर अग्रसर हो। और इसके लिए हमने सभी ग्रामवासियों ने मिलकर ये कार्यक्रम रखा है और इसका लाइव प्रसारण इस चैनल के माध्यम से भी किया जाएगा। जो भक्तगण ये देखना चाहते हैं वो लाइव इस चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। 1 बजे से 4 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप सभी से निवेदन है कि आप देखें और जो आसपास के क्षेत्र के हैं उनसे निवेदन है कि वो यहाँ पधारें। ये भागवत है, आप अपने बच्चों को, अपने घर के लेडीज वगैरह को सबको लेके पधारें, ताकि सभी को भागवत का ज्ञान है, आनंद है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं फुलेरा जयसिंहपुरा गांव से कोमल कंवर। हमारे गांव में 28 तारीख से 3 तारीख तक भागवत गीता का आयोजन हो रहा है। 28 जैसे मान लो जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 तक। तो इस भागवत कथा में जैसे मान लो आयोजकर्ता कौन है? समस्त ग्रामवासी है और लव कुश जी महाराज इसको इनके प्रवक्ता है। ये बात, तो आपको क्या महत्व मिलता है इस भागवत कथा से? देखिए, आजकल जैसे सभी बच्चे जो है गलत संगत में जा रहे हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे आके और अगर सुनते हैं भागवत को, अगर सुनते हैं तो उससे हमें ये सीख मिलती है कि मतलब हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है कि हमें ऐसे बुरी चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए और हमें हमेशा अच्छी चीज़ों को अपनाना चाहिए, अच्छी संगत को अपनाना चाहिए। हमें कई तरह का यहाँ पे ज्ञान मिलेगा। तो
जिससे हम लोग यहाँ पे अपने जैसे अपने लोग बड़ों का सम्मान करने के लिए यहाँ पे सीख दी जाएगी। तो हम लोग को यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें सिखाई जाएगी जैसे भागवत के अंदर। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं आग्रह करती हूँ कि हम सभी को यहाँ पे उपस्थित होके और सभी को यहाँ पे आके और इस कार्यक्रम को और भी ज़्यादा सफल बनाना चाहिए। और सभी यहाँ पे आके और सुनेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा महत्व मतलब उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो मैं सभी बच्चों को और जो मेरे से बड़े जो है माता पिता उनको सभी को आग्रह करना चाहती हूँ यहाँ पे आके और कथा को यहाँ पे आगे सफल बनाए, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। नमस्कार, मैं दयाल सिंह, मंडल महामंत्री बीजेपी फुलेरा देहात दक्षिण। आज इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि गांव जयसिंहपुरा में लव कुश जी महाराज के सानिध्य में, अयोध्यावासी के सानिध्य में आज यहाँ भागवत कथा हो रही है। सभी ग्रामवासियों की तरफ से ये कथा कराई जा रही है। हम हर वर्ष इस गांव में ये भागवत की कथा कराते हैं, कभी राम कथा करवाते हैं। भागवत का यही सार है कि इससे व्यक्ति को जीवन जीने का एक संदेश मिलता है कि जीवन को कैसा जिया जाए और कैसे कैसी जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य है समाज के प्रति, धर्म के प्रति, देश के प्रति और अपने खुद के स्वयं के प्रति। कि इससे अगर कोई एक बार अगर भागवत पूरी सुन लेता है तो उसका भविष्य सुधरता है और उसको जीवन जीने का तरीका, मतलब उसको क्या खाना है, क्या पहनना है, किस तरह से रहना है। और धर्म के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भागवत में भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान कृष्ण हमारा ठाकुर है। आज जो ठाकुर शब्द चला है ये ठाकुर कृष्ण है, और आज कृष्ण है सब देवताओं का सर्वेसर्वा। और कृष्ण यही बताता है कि जीवन में शुद्धता, अपने कर्म के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं और कोई भी इस संसार में स्थायी नहीं है। ये जो आत्मा है अजर अमर है, अपना शरीर है वो धर्म के लिए, समाज के लिए और देश के लिए बना है, इसलिए आगे ये काम करना चाहिए। और मैं लव कुश जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद कर देता हूँ कि हमारे गांव में आकर आज भागवत की जो ये कथा कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप सबको कलश दीजिए। एक लोग ठाकुर जी को ले लीजिए, एक लोग भागवत जी को प्रणाम करके भागवत को सबसे धारण करें।